खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। इसे सामान्य समझकर अनदेखा करने की गलती बिल्कुल मत करना। आज शाम 4:20 के बाद एक ऐसा ग्रह परिवर्तन बन रहा है जो आपकी किस्मत को उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज सबसे भाग्यशाली वही होगा जो इस वीडियो को पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ देखेगा, और जो इसे बीच में टाल देगा या छोड़ देगा उसे बाद में बहुत भारी अफसोस होगा। जो बातें अभी बताने जा रहा हूं उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन में एक अजीब सी लहर दौड़ जाएगी। पहले ही साफ कर दूं, अगर आपने आज का ये संदेश अधूरा छोड़ दिया तो पछतावा बहुत भारी पड़ सकता है और कभी कभी पछताने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए इस वीडियो को अकेले में शांत मन से अंत तक जरूर देखिए। जान लीजिए, इस समय आपके ऊपर देवताओं की एक विशेष छत्र छाया है। आपके चारों ओर एक, दो नहीं, पूरे 5 दिव्य शक्तियों की उपस्थिति का संकेत मिल रहा है। पंच ऊर्जाएं आपके भीतर जागृत होने जा रही है, या यूं कहें कि उनकी तरंगे पहले से ही आपके साथ सक्रिय हो चुकी है। घबराइए नहीं, क्योंकि अब आपकी राह में खड़ा विरोध भी आपके सामने झुकने को मजबूर हो सकता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके आसपास 5 प्रमुख देव शक्तियों का एक सुरक्षा घेरा बन चुका है और ये मिलकर आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आपने इसे हल्का समझा या बीच में वीडियो बंद कर दिया तो आप एक ऐसी चूक कर देंगे जिसका असर बहुत लंबे समय तक रहेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी घटना आपके साथ घटने वाली है उस समय इन दिव्य शक्तियों का प्रभाव आपके चारों ओर फैला रहेगा। अगर उसी दौरान आप कोई ऐसा काम कर बैठे या कोई ऐसी गलती कर दें जो इन शक्तियों को अप्रिय लगे तो परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहेंगे। इस वक्त 5 शक्तिशाली देवों की दृष्टि आपके जीवन पर टिकी हुई है, इसलिए छोटी सी भी लापरवाही न हो, इसका विशेष ध्यान रखिए। और अगर आप अब भी ये सब सुनकर इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो जो होने वाला है उसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, ये भी स्पष्ट समझ लीजिए कि इन दिव्य शक्तियों की कृपा जितनी बड़ी है उनकी नाराजगी का प्रभाव भी उतना ही तीव्र हो सकता है अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, क्योंकि सच यही है, जब कोई पावन संदेश अधूरा रह जाता है तो वही वो गलती हो जाती है जिसका डर रहता है। इसलिए चाहे आपके सामने कोई भी दूसरा वीडियो आ जाए, जब तक ये विशेष वीडियो पूरा न देख लें किसी और कंटेंट पर मत जाइए ताकि कोई जरूरी संकेत आपसे छूट न जाए। ये मेरी आपसे दिल से प्रार्थना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये 5 दिव्य शक्तियां कौन सी है और वो कौन सी विशेष घटना है जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। आपके मन में उठ रहे हर सवाल का उत्तर यही मिलेगा। ये देव ऊर्जाएं आपके जीवन में क्यों सक्रिय हो रही है और वो कौन सी भूल है जिसे किसी भी हालत में नहीं करना है, इन सब की जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, ईश्वर के घर में देर हो सकती है पर अन्याय नहीं। आप अब तक कई परेशानियों, दुखों और दबावों से गुजर चुके हैं। कहीं न कहीं कोई कमी भी रही होगी जिस कारण आप अपनी उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं पा सके। फिर भी आपने भक्ति और पुण्य में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि आपके भीतर विश्वास था कि सच्ची भक्ति से कृपा बनी रहती है। यही विश्वास आपको चलाता रहा। पर जैसा कहा जाता है, जब कोई आगे बढ़ने लगता है तो रास्ते में रुकावटें आती ही है, और आपके जीवन में ये भूमिका कुछ विरोधियों ने निभाई, मानो आपकी प्रगति रोकना ही उनका काम हो। हम यूं ही नहीं कह रहे। कुछ समय पहले इसी कार्यक्रम में हमने संकेत दिया था कि कुछ लोग आपके विरुद्ध नकारात्मक, भटकाने वाले और भ्रम पैदा करने वाले उपायों में लगे हुए हैं। उनके कारण आपके जीवन में संकट, आर्थिक दबाव और अनजानी परेशानियां बढ़ी। उन बातों पर हमने पहले भी विस्तार से कहा था और आपको धैर्य रखने को बोला था। अब वही समय आ गया है। इन 5 देव शक्तियों ने मिलकर विरोधियों की ऊर्जा को कमजोर कर दिया है,
उनके भीतर ऐसी हलचल पैदा हुई है जो आपको दिखेगी नहीं, पर वे अंदर से टूट रहे हैं। उनके जीवन में अब एक ऐसी उलझन खड़ी हो चुकी है जिसे वे किसी से कह भी नहीं सकते। जी हां प्यारे मित्रों, कहा भी जाता है कि जो लगातार गलत करता है उसके कर्म लौट कर आते हैं। अब इन पंच शक्तियों ने उन लोगों को चेतावनी दे दी है जो आपके खिलाफ चाले चल रहे थे। आपके ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव डाला जा रहा था वो अब समाप्त हो चुका है। अब कोई भी आपके खिलाफ वैसा कुछ करने की कोशिश करेगा तो उसका असर आप पर नहीं, उसी पर उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि अब आपके घर में ऐसी ऊर्जा प्रवेश कर रही है जिसे ईश्वर ने खासतौर पर आपके लिए भेजा है। और ये तो बस शुरुआत है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो आगे आने वाली है। इन 5 शक्तिशाली देवताओं की कृपा से जो शुभ समाचार आपके जीवन में आने वाला है, उसे सोचते ही मन आनंद से भर जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए, क्योंकि अब मैं उन गलतियों का खुलासा करने जा रहा हूं जिन्हें आपको किसी भी कीमत पर नहीं दोहराना है। एक व्यक्ति और खासकर एक स्त्री आपके विरुद्ध ऐसा खेल रच रही है जो आपकी शांति, प्रतिष्ठा और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। वो आपको डर, भ्रम और कमजोर करने की कोशिश करेगी। और हैरानी की बात यह है कि आपके ही घर परिवार के भीतर छिपे 3 लोग, 2 महिलाएं और एक पुरुष अनजाने में या जानबूझकर उसके साथ मिलकर आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं। इनके बारे में सुनकर आपके मन में सवाल उठेंगे, क्योंकि इनमें से किसी को आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। और मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा। आप जानते हैं कि मैं पिछले 12 वर्षों से भविष्यवाणी कर रहा हूं, और मैंने जो संकेत दिए हैं वे अक्सर सच के बहुत करीब निकले हैं। इसलिए आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो साधारण बात नहीं, एक गंभीर संकेत है। ये स्त्री आपकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ने, आपको कर्ज के जाल में फंसाने और परिवार के भीतर तनाव बढ़ाने की चालें चल सकती है। ये विरोध बहुत चालाक है और आने वाले दिनों में आपके विरुद्ध एक बड़ी योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको उसका संकेत, उसके तौर तरीके और उससे बचने का रास्ता बताएंगे, ताकि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। और याद रखिए, डरना नहीं है, बस सचेत रहना है। आज शाम 4:20 के बाद आपकी वाणी, आपका संयम और आपका निर्णय ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। किसी को भी अपना राज तुरंत मत बताइए, खासकर धन, कागजात और रिश्तों से जुड़ी बातें। अगर आप मानते हैं कि यह संदेश आपके लिए है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम लिखकर अपनी ऊर्जा को स्थिर करें, ताकि ये पंचदेव शक्तियां आपके साथ और अधिक मजबूत हों। एक छोटा सा उपाय भी कर लीजिए। सूर्यास्त से पहले जल में थोड़ा सा कुमकुम या अक्षत मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर 3 बूंद छिड़क दें और मन ही मन कहें, मेरे कर्म शुद्ध हो, मेरा मार्ग शुभ हो। इससे नकारात्मकता का असर कम होगा और आपके निर्णय अधिक स्पष्ट रहेंगे। बहुत सावधान, याद रखें, ये जानकारी आपके लिए अत्यंत जरूरी है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बातें आपकी ग्रह स्थिति और कुंडली के संकेतों के आधार पर कही जा रही है। ये संदेश आपके जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी संदेश बन सकता है। इसलिए इसे साधारण समझकर अनदेखा बिल्कुल न करें। मित्रों, एक बात हमेशा स्मरण रखें, जिस व्यक्ति के भीतर सच्ची अच्छाई नहीं होती, वो अक्सर दूसरों की कमियां ढूंढकर और उनकी आलोचना करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जो वास्तव में समझदार और गुणी होता है, वो अपनी कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने में लग जाता है। इसलिए दूसरों में दोष तलाशने की आदत छोड़ दीजिए और स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो खुद को निरंतर सुधारता रहता है। अब मैं आपको उन 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वो व्यक्ति जो मजाक के नाम पर आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाता है, चाहे वो कोई करीबी रिश्तेदार हो या मित्र। जो व्यक्ति हंसी मजाक के बहाने
आपको सबके सामने नीचा दिखा दे, वो कभी आपका भला चाहने वाला नहीं हो सकता। ऐसे लोग धीरे धीरे आपके सम्मान को कम करते जाते हैं। दूसरा, वो जो अपनी गलती मानने के बजाय हर बार दोष आप पर डाल देता है, चाहे उसे सच्चाई पता ही क्यों न हो। तीसरे, वे लोग जो सामने से खुद को आपका शुभ चिंतक बताते हैं, लेकिन पीछे से आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोग मित्र कहलाने के योग्य नहीं होते, वे किसी के सच्चे नहीं होते। चौथे, वे जिनकी बातों और कर्मों में कभी समानता नहीं होती, कहते कुछ और है, करते कुछ और। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही असली समझदारी है। इन 4 प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा सतर्क रहें और उन पर बिना सोचे समझे भरोसा न करें। अब इस विशेष संदेश को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे आपको बेहद जरूरी बातें जानने को मिलेंगी। मित्रों, यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को एक बार पसंद अवश्य करें। इसे तैयार करने में बहुत परिश्रम और समय लगता है। हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक बातें लाते हैं, ताकि आपको जीवन में सही दिशा मिल सके। जब आप बिना समर्थन दिए चले जाते हैं तो मन में निराशा होती है। इसलिए एक बार लाइक जरूर करें और श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मान्यता है कि ऐसा करने से आने वाले समय में शुभ संकेत मिलते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी का चिन्ह दबा दें, ताकि आगे भी ऐसी सार्थक जानकारियां आपको मिलती रहें। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात समझिए, जब कोई व्यक्ति बाजार से गुजरता है और उसके पास पैसे होने के बावजूद वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करता, तो वो कंजूस नहीं होता। वो अक्सर एक पिता होता है जो अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने जीवन साथी की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है। आपके जीवन में जो नई ऊर्जा आई है, वो आपके विकास और उन्नति के द्वार खोलने के लिए तैयार है। ये शक्ति आपके पूर्व कर्मों से प्रसन्न है और अब आपको कुछ विशेष देने के लिए तैयार बैठी है। ये मानकर चलिए कि आपने कभी किसी की मदद की है, कोई पुण्य कार्य किया है, तभी आपको ये अवसर मिल रहा है। आपसे निवेदन है कि इस संदेश को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अगर इसे अनदेखा किया तो बाद में पछतावा हो सकता है। आप में से कई लोग लंबे समय से सोचते रहे होंगे कि आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी कब आएगी, सफलता कब मिलेगी। अब ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी है। आपने मन ही मन विश्वास रखा था कि एक दिन अच्छा समय आएगा, और अब वही समय निकट है। आपने कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों की सहायता की, जबकि स्वयं संघर्ष में थे। ये छोटी बात नहीं होती। अब आपके भाग्य का सितारा चमकने को तैयार है। सफलता का मार्ग धीरे धीरे खुलने वाला है और वो सूचना मिलने वाली है जिससे आपका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। आपके चेहरे पर वो मुस्कान लौटेगी जिसकी आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी। स्वाभाविक है कि मन में प्रश्न उठेगा, आखिर वो कौन सा सौभाग्य आपके जीवन में आने वाला है और कौन सी शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है। पर सबसे आवश्यक बात यह है कि आप कोई ऐसी गलती न करें जिससे ये शुभ ऊर्जा आपसे दूर हो जाए। अतीत में कुछ भूलें हुई होंगी जिनका प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ा। जिन फल और अवसरों का आपको लाभ मिलना चाहिए था, वे रुक गए। अब समय आ गया है कि उन गलतियों को पहचानें और उनसे सीख लेकर आगे बढ़े। आने वाले समय में जो योग बन रहे हैं, वे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। इन योगों के प्रभाव में आपके जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आएगा। करियर में नई संभावनाएं खुलेंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पारिवारिक जीवन में सुकून का अनुभव होगा। दोस्तों, ये जरूर सोचा होगा कि जब इतनी मेहनत की, इतना सहा, इतना झेला, तो फिर सफलता क्यों नहीं मिली। ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन जवाब यह है कि ईश्वर जब किसी को बड़ा बनाना चाहता है तो पहले उसे मजबूत बनाता है, और मजबूती केवल संघर्ष से आती है, आराम से नहीं। आपने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे बेकार नहीं गई। वे आपको उस मुकाम के लिए तैयार कर रही थी जो अब आपके करीब आ रहा है। अब उन 5 दिव्य शक्तियों के बारे में जानिए जो आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है।
पहली शक्ति है सत्य की शक्ति। जब कोई व्यक्ति जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तो एक अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा करती है। आपने भी अपने जीवन में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आप इतनी मुश्किलों के बाद भी टूटे नहीं। दूसरी शक्ति है धैर्य की शक्ति। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संयम नहीं खोता, उसके लिए भाग्य के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। आपने धैर्य रखा और ये धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बना। तीसरी शक्ति है करुणा की शक्ति। जिसने दूसरों के दुख में अपना दुख भूलकर उनकी सहायता की, उस पर देवताओं की विशेष कृपा होती है। आपने भी ऐसा किया है। चौथी शक्ति है विश्वास की शक्ति। ईश्वर पर अटल विश्वास रखने वाले व्यक्ति को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। आपका यह विश्वास ही आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कर्म की शक्ति। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपना कर्म करता रहता है, बिना फल की चिंता किए, उसके लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एकत्रित हो जाती है। यही 5 शक्तियां इस समय आपके साथ है और यही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। अब उस विशेष घटना के बारे में जानिए जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। दोस्तों, आने वाले कुछ घंटों या दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी सूचना आएगी जिसे सुनकर आपका मन भर आएगा। ये सूचना किसी करीबी की ओर से आ सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसे आप काफी समय से जानते हैं। इस सूचना को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यही वो द्वार है जिसे खोलने का इंतजार आप बहुत समय से कर रहे थे। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात, आज शाम के बाद किसी से भी अपनी नई योजनाओं के बारे में बात मत करिए। जो नया कदम उठाने जा रहे हैं, उसे अपने तक ही सीमित रखिए। दूसरी बात, यदि कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, कोई बहस में खींचने का प्रयास करे, तो उसमें न पड़िए। आज के दिन आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरी बात, घर में किसी भी तरह का झगड़ा या कलह न होने दे। पारिवारिक सौहार्द इस समय आपके लिए बहुत जरूरी है। चौथी बात, किसी के साथ धन संबंधी कोई नया लेन देन आज न करें। जो पुराना हिसाब हो उसे भी आज टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। ये 4 बातें याद रखेंगे तो आज की ऊर्जा पूरी तरह आपके पक्ष में काम करेगी। दोस्तों, अब उस स्त्री के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं जिसका उल्लेख पहले किया था। ये वो स्त्री है जो बाहर से बहुत सहज और मिलनसार दिखती है, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं हैं। वो आपसे जुड़ी ऐसी बातें जानना चाहती है जो आपके निजी जीवन से संबंधित है। उसका मुख्य उद्देश्य आपके परिवार में दरार डालना है। वो एक सदस्य को दूसरे के खिलाफ भड़काती है। वो मीठी बातों में लिपटी कड़वाहट परोसती है। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई महिला है जो हर बार आपके घर की बातें बाहर फैलाती है, जो आपकी सफलता पर खुलकर प्रसन्न नहीं होती, जो आपकी समस्याओं पर सहानुभूति दिखाती है लेकिन उन समस्याओं को सुलझाने में कोई योगदान नहीं देती, तो वही वो व्यक्ति हो सकती है जिसकी बात हो रही है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना बेरुखी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। और वे 3 लोग जिनका जिक्र किया था, जो इस स्त्री के साथ मिलकर आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, उनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात जानिए। ये तीनों वे हैं जो आपसे प्रत्यक्ष रूप से कभी विरोध नहीं करते, बल्कि वे पर्दे के पीछे रहकर खेल खेलते हैं। उनकी पहचान करना थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। ध्यान दीजिए उन लोगों पर जो आपके अच्छे समाचार सुनकर मुस्कुराते तो हैं, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं होती। जो आपकी तारीफ करते समय हमेशा एक ऐसी बात जोड़ देते हैं जो आपको छोटा दिखाए। जो आपसे उधार लेते हैं लेकिन लौटाने में हमेशा टालमटोल करते हैं। ये संकेत देखें और सतर्क रहें। अब वापस उस शुभ समाचार की तरफ आते हैं जो आपके जीवन में आने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक साथ कई दिशाओं में काम करेगा। पहले बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। पिछले कुछ समय से आप जिस आर्थिक दबाव में थे, उससे मुक्ति का समय अब निकट है। कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी,
हो सकता है कि कोई पुराना देय धन वापस आए, या कोई नई आय का साधन सामने आए, या फिर किसी काम में अचानक सफलता मिले जो लंबे समय से रुकी हुई थी। अब बात करते हैं परिवार की। आपके परिवार में जो तनाव या मतभेद चल रहे थे, उनमें अब नरमी आने के संकेत हैं। कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है, कोई टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, घर में एक बार फिर वैसी खुशी लौट सकती है जो काफी समय से महसूस नहीं हुई थी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। जो लोग किसी शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह समय राहत लेकर आ सकता है। किसी उपचार में अचानक सुधार दिख सकता है। कोई दवाई या उपाय जो पहले असर नहीं कर रही थी, अब काम करने लगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण, मन की शांति। दोस्तों, आप जानते हैं कि सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है। जब मन शांत होता है तो हर काम सही दिशा में जाता है। इस समय आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है, वो धीरे धीरे शांत होने वाली है। एक ऐसा पल आएगा जब आप महसूस करेंगे कि मन का बोझ हल्का हो रहा है। दोस्तों, ये सब कुछ अचानक नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, अपने आप पर भरोसा रखिए। दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न होने दीजिए। जब कोई आपको कमजोर करने की कोशिश करे, तब भीतर से ये कहिए कि मैं इससे बड़ा हूं। दूसरी बात, रोज सुबह उठकर कुछ पल शांत बैठिए। अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और दिन की शुरुआत एक सकारात्मक संकल्प के साथ कीजिए। तीसरी बात, जिन लोगों से आपको ऊर्जा मिलती है, उनके साथ समय बिताइए। जो लोग आपको थकाते हैं, उनसे धीरे धीरे दूरी बनाइए। चौथी बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। विशेष रूप से आने वाले कुछ दिनों में कोई आपको जानबूझकर उकसा सकता है, उस जाल में न फंसिए। पांचवी और अंतिम बात, जो पुरानी गलतियां हुई हैं, उनके बोझ को अब छोड़ दीजिए। जो बीत गया वो बीत गया, अब केवल आगे देखिए। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात उस विशेष समय के बारे में जो आज शाम को आने वाला है। आज शाम 4:20 के बाद ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, उसे ज्योतिष में बहुत शुभ माना जाता है। इस समय जो भी सकारात्मक विचार आपके मन में आए, उन्हें कागज पर लिख लीजिए। जो काम आप लंबे समय से शुरू करना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं हुई, उसके बारे में आज सोचिए। ये ऊर्जा उस काम को आगे बढ़ाने का सही समय दिखाएगी। और याद रखिए, इस समय का लाभ केवल वही उठा पाएगा जो मन को शांत रखेगा और विवेक से काम लेगा। दोस्तों, अब उस बड़ी घटना के बारे में जो आपके जीवन में आने वाली है, उसके कुछ और संकेत जानते हैं। यदि पिछले कुछ दिनों में आपको बार बार किसी की याद आ रही है, कोई पुरानी बात मन में घूम रही है, कोई अजीब सा सपना आया है, या किसी से मिलने की अचानक इच्छा हो रही है, तो ये संकेत है कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। इन संकेतों को अनदेखा मत करिए, इन्हें समझने की कोशिश करिए। कई बार ईश्वर हमसे सीधे नहीं बोलता, वो संकेतों के जरिए, अनुभवों के जरिए और हमारे भीतर की आवाज के जरिए बात करता है। जरूरत है तो बस ध्यान से सुनने की। अब बात करते हैं उस गलती के बारे में जो आपको किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। दोस्तों, इस समय में सबसे बड़ी गलती होगी अहंकार को आड़े आने देना। जब भाग्य पलटता है तो कभी कभी हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि अपने विरोधियों के सामने ये जताने की कोशिश करते हैं कि अब हमारा समय आ गया। ये गलती न करिए। जो बदलाव आ रहा है, उसे चुपचाप स्वीकार कीजिए। अपनी सफलता को दिखाइए मत, बस जीते जाइए। क्योंकि जैसे ही आप अपनी खुशी शोर में बदलते हैं, वैसे ही कुछ लोग उसे छीनने की कोशिश में लग जाते हैं। और हमने बताया है कि ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद हैं। दूसरी गलती जो नहीं करनी है, वो है जल्दबाजी में फैसले लेना। जब जीवन में अच्छा समय आता है, तो हम कभी कभी इतने उत्साह में आ जाते हैं कि बिना सोचे समझे बड़े फैसले ले लेते हैं। ऐसा न करिए। हर कदम सोच समझ कर उठाइए। तीसरी गलती जो आपको बचानी है, वो है पुराने दुश्मनों से बदला लेने की सोचना। ये एकदम स्वाभाविक है कि जब आपका समय अच्छा हो
और आप देखें कि जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया था वे परेशान हैं, तो मन में कहीं न कहीं संतुष्टि महसूस हो। लेकिन उस संतुष्टि को बदले की भावना में मत बदलने दीजिए, क्योंकि जो ऊर्जा आप बदले में लगाएंगे वही ऊर्जा आपके निर्माण में लग सकती थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ा है। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन की बड़ी समस्याओं पर ध्यान देते हैं और छोटी छोटी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की असली खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में होती है जो हम रोज जीते हैं? जब सुबह आंख खुले और सूरज की रोशनी आपके कमरे में आए, वो एक नई शुरुआत है। जब आपका कोई प्रियजन मुस्कुराए, वो एक आशीर्वाद है। जब आप किसी की मदद कर सकें, वो एक पुण्य है। इन छोटी छोटी बातों में जीवन की असली समृद्धि छिपी है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, जो लोग आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, उनसे दूरी बनाना जरूरी है। ये बात हमने कही, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप खुद अपने भीतर नकारात्मकता को पनपने न दें। कई बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो ये सोच ही हमें पीछे खींचती है। आज से इस सोच को बदल दीजिए। जब भी ऐसा कोई विचार मन में आए, तुरंत उसे काट दीजिए और कहिए, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मेरे जीवन में अच्छा समय आ रहा है, मैं इसके लिए तैयार हूं। ये छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बड़ा अंतर ला सकता है। दोस्तों, अब एक ऐसे अनुभव की बात करते हैं जो शायद आपने भी महसूस किया हो। कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि सब कुछ एक साथ बिखर रहा है। घर में तनाव है, काम में मुश्किल है, स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा, और जिन लोगों पर भरोसा था वे भी साथ छोड़ देते हैं। इस वक्त मन में एक सवाल उठता है, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। न सुख स्थायी है, न दुख। जो आज कठिन लग रहा है वो कल बदल सकता है, और आपके जीवन में ये बदलाव आने का समय अब निकट आ गया है। तो इस कठिन दौर में हार मत मानिए, एक कदम और चलिए, क्योंकि कभी कभी सुरंग के अंत में उजाला तभी दिखता है जब आप एक कदम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब उन उपायों के बारे में जानते हैं जो इस समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकते हैं। पहला उपाय, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनके सामने एक दीपक जलाएं। मन ही मन अपनी परेशानी बताएं और उनसे शक्ति मांगे। दूसरा उपाय, रोज रात सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें, उन 3 चीजों के लिए जो उस दिन अच्छी हुई, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। तीसरा उपाय, जो व्यक्ति आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाता है उससे अपनी बात कम कीजिए। ये दुश्मनी नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा की सुरक्षा है। चौथा उपाय, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, चाहे वो छोटी सी मदद ही क्यों न हो। ये कर्म आपके भाग्य को खोलने का काम करता है। पांचवा उपाय, घर में सकारात्मक वातावरण बनाएं। घर में ताजे फूल रखें, सुबह धूप बत्ती जलाएं और घर को साफ रखें। नकारात्मक ऊर्जा उन घरों में जल्दी प्रवेश करती है जो अस्त व्यस्त और अंधेरे में रहते हैं। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं। जीवन में कई बार हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। हम हर किसी की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश करते हैं और अंत में थककर टूट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आप तब दूसरों की मदद कर सकते हैं जब आप खुद मजबूत हो, जब आप खुद खुश हो। इसलिए पहले अपनी देखभाल करना सीखिए। ये स्वार्थ नहीं है, ये समझदारी है। अपने सपनों को जिंदा रखिए, अपनी खुशी को प्राथमिकता दीजिए, और जो आपको खुशी नहीं देता उसे धीरे धीरे अपने जीवन से हटाते जाइए। दोस्तों, इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं वे आपके जीवन में एक दर्पण की तरह काम कर सकती है। उनमें अपना प्रतिबिंब देखिए और जो सुधारना हो उसे सुधारिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं
ईश्वर हर पल आपके साथ है। वो पांचों दिव्य शक्तियां आपके साथ है और वो परिवर्तन जो आने वाला है वो आ रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रखिए, थोड़ा और विश्वास रखिए, और जो गलतियां हमने बताई है उनसे बचते रहिए। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। ये समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। आज शाम 4:20 के बाद जब ये विशेष ग्रह स्थिति बनेगी, तब आप जो भी सकारात्मक संकल्प लेंगे वो आपके जीवन में एक नई शुरुआत का आधार बनेगा। इस संकल्प को अपने मन में पक्का करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में ओम लिखिए और अपने उन परिचितों को ये वीडियो भेजिए जो अभी किसी कठिनाई में है। हो सकता है कि ये संदेश उनके काम भी आए। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना विश्वास बनाए रखता है वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आप वो व्यक्ति है। आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है वो केवल भाग्य का खेल नहीं है। वो आपके वर्षों की मेहनत, आपके धैर्य और आपके विश्वास का परिणाम है। इसलिए इस परिवर्तन का स्वागत करिए, इसे अपनाइए, और जब ये बदलाव आए तो ईश्वर का धन्यवाद करना मत भूलिए, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे समय में भी कृतज्ञ रहता है उस पर ईश्वर की कृपा और भी बढ़ती जाती है। हर हर महादेव। जय माता दी।